हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इससे पहले आपको ईवीएस के चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, 2 चैप्टर्स करवाए हुए हैं, वो देख लेना प्लेलिस्ट में। अब आज हम मैथ्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1, मैच द नंबर्स टू देयर नंबर्स। यहाँ पे आपको मैच करना है, बस कुछ नहीं। जैसे मैच द कॉलम करते हैं आप, सिंपली उसी तरीके से मैच करना है। 86 को 86 से मैच कर देंगे, 94 इसको 94 से कर देंगे, 43 13 ऐसे ही इनको करना है, 61 57 77 और 34। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर वाले नंबर्स करने हैं। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। तो 28 के पहले क्या आता है? 27 और 28 के बाद 29। तो आपको पहले और बाद वाले नंबर करने हैं। यहाँ पे जो आप पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपने सीखे थे ना, सेम वैसे ही करने हैं। यहाँ 76 और यहाँ 78। ओके, ऐसे ही आपको सारे कंप्लीट करने हैं। सारे मैं नहीं बताऊंगी, आपको अपने आप करने हैं, आपका होमवर्क है ये। अब यहाँ से बताती हूँ मैं आपको, ऊपर वाला तो आपको आता है करना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। नंबर्स बियॉन्ड 100। 1 स्टिकर जो है, इसमें ये स्टिकर्स दे रखे हैं, ये देखिए, ये स्टिकर्स दे रखे हैं। इसमें ये 1 स्टिकर है, मीन्स ये 1 फोटो बनी हुई, ये फेस बना हुआ है ना एक कार्टून का। और 1 स्ट्रिप मीन्स जो ये पट्टी है ना आपको दिखाई दे रही है, इसमें 10 स्टिकर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। तो अब यहाँ पे 10 की कितनी लाइन्स हैं उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 और 5 इधर हो गई। तो 5 और 5 कितने होते हैं? 10। तो 10 की कितनी लाइन हो गई? 10 लाइन हो गई। तो 10 इंटू 10 कितना होता है? 10 की टेबल बोलेंगे जब इंटू करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको टेबल बोलनी होती है। तो 10 10 कितना हो गया बताओ? 100 आता है ना सभी को? तो 100। अब हमको एक एक करके इसको अलग अलग काउंट करने की, गिनने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें पता है कि 1 स्ट्रिप में 10 स्टिकर्स हैं और हमारे पास 10 स्ट्रिप्स हैं, तो 10 10 कितने हो गए? 100। तो इससे ये हम समझ गए कि इसमें 100 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये देखिए, यहाँ पे अब हमें प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे? ये इसमें कितनी हो गई थी, हमने काउंट की थी ना, 100 थी ना इसमें, पीछे हमने काउंट की थी। और साथ में 10 और हो गई 1 स्ट्रिप में। स्ट्रिप मीन्स पट्टी में, एक पट्टी में कितनी थी? 10 थी। तो 100 और 10 कितने हो गए? 110। तो यहाँ आ गया 110। अब ऐसे ही अगले वाली में देखो, ये 100 तो है ही, और ये 10 और ये 10, तो इनको काउंट करते हैं। 100 प्लस 110, फिर 10 प्लस करेंगे तो 120। ठीक है, तो ये हो गए 120। ऐसे ही अब इसमें देखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 10 कितने हो गए? 30 हो गए ना। तो 100 और 30, तो प्लस कर दिया तो कितना बन गया? 130। नेक्स्ट में देखिए, 100 फिर 110 120 130 और 140, तो 140 हो गए। नेक्स्ट में वैसे ही करना है, 150 हैं, 160 हैं, 70 हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे है हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो अभी हमने सीखा था वही करना है। इसमें कितने हो गए? 100,
इसमें कितने हो लाइन्स हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन्स के कितने हो गए, 10 4 ज़ा 40 होते हैं ना, तो ये 40 हो गए। आपको 10 की टेबल बोलनी है, इसमें जितनी लाइन्स हैं उतनी टाइम टेबल बोलनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गए 100, ये हो गए 40, और यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ये वाले। तो अब टोटल कितने हो गए, तो उसको हमको पता करने के लिए हमें क्या करना है, 100 के लिए 1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 100 है ना, तो 100 में सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है ना, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ 40 है, तो 40 में क्या आता है, पहले 4 आता है ना, तो इस बॉक्स में 4 लिख देंगे। और यहाँ कितना निकला था, 8, तो इस बॉक्स में 8 लिख देंगे। अपने आप टोटल हो गया, देखो प्लस हो गया अपने आप, हमने तो प्लस किया ही नहीं, अपने आप हो गया। आपको इसका पहला वाला जो नंबर है सबका वो लिखना है। इसमें 100 में 1 होता है, 40 में 4 होता है, और 8 तो खुद ही अकेला है, इसलिए यही फर्स्ट है, तो फर्स्ट नंबर सभी के लिखने हैं। ऐसे ही बी वाला है, इसको करेंगे। अब मेरे साथ में बोलते जाना, यहाँ पे 100 है तो क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पे कितनी लाइन से, 1 2 3, तो 10 3 ज़ा कितना होता है, 30, तो 30 में पहला नंबर क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे यहाँ। और यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 आ गया, 137, अपने आप प्लस हो गया। देखो इतने सारे हमको काउंट ही नहीं करने पड़े, एक एक काउंट करते तो कितना टाइम लगता, लेकिन अब हमारे एक बार में ही काउंट हो गए सारे। अब ऐसे इसको करेंगे, यहाँ 100 और यहाँ 100, कितने हो गए, 100 और 100, 200 हो गए ना, और ये कितने हो गए, 2, तो हम कितना लिखेंगे, 202, ठीक है, 202 करेंगे यहाँ पे। 202 आपको काउंटिंग आती है ना, लिखना आता है ना, 201, फिर 202, 203, ऐसे काउंटिंग लिखते हैं, वैसे 202 करना है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स, डिजिट। तो आपको यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, इनके नंबर नेम्स दिए हुए हैं, ये देखो नंबर है नेम्स दिए हैं 143, तो आपको करना है 143, 107 तो 107, फिर 170 तो 170, 130, ये हो गया 130, 180, ये 180, और 106, यहाँ 106 हो गया, ठीक है। अब नीचे ग्रिड दे रखी है, देखते हैं। इसमें आपको काउंटिंग दी है 101 से लेके 200 तक कंप्लीट करने को, तो आपको आती है ये तो करनी सभी को। फर्स्ट क्लास में आपने 100 की भी सीखी थी, 200 की भी सीखी थी, 300 की भी सीखी थी, है ना। तो वैसे इसको करना है। इसको कैसे करेंगे, 101 के बाद क्या आता है, हेल्प के लिए आपको नंबर्स भी दिए हैं यहाँ पे, 102, फिर 103 दिया है, फिर 104, 105 दिया है, तो 106, फिर 107, ऐसे कर लोगे ना कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आज ये चैप्टर पूरा करेंगे, आपको कंप्लीट करना है, 2 डेज़ का होमवर्क है ये, आपको 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। प्लेस वैल्यू, देखो प्लेस वैल्यू की और एक्सपेंडेड फॉर्म की जो आपको वीडियो है, एक मैं पहले भी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में है, अपने मम्मी पापा से कहिए वो दिखा देंगे आपको। उसमें आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से सिखाई गई है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी सिखाए गए हैं, तो वो आप देख लेना। अब इसमें एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको प्लेस वैल्यू कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 182 एक नंबर दिया है, 182, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है हर डिजिट की। तो बताओ, ये 2 है, पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं,
1 की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ, जो इसके सामने बॉक्स बना है जिससे ये जुड़ा हुआ है, इसमें लिखनी है। तो 1 के बाद बताओ कितने डिजिट हैं, कितनी संख्याएं हैं? 1 2 2 है ना। तो आपको 1 के बाद में 2 0 लगाना है। यहाँ 1 लिखेंगे और 1 के बाद 2 0 लगा देंगे। अब ये 8 से देखो कौन सा बॉक्स जुड़ा हुआ है, इस बॉक्स में करेंगे। तो पहले लिखेंगे 8 और 8 के बाद कितने नंबर हैं? 1 ही है ना, तो 1 0 लगा देंगे। अब इसके बाद 2 से जो बॉक्स जुड़ा है इसमें 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितने नंबर हैं? नहीं है कुछ भी, तो 0 भी नहीं लगेगा। जिसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही 0 लगाते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे करनी है। ये 1 से कनेक्ट है, इसमें 1 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगेंगे। 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगेगा, और 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 भी नहीं लगेगा। ऐसे ही करनी है आपको। अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप कर लोगे, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। और जो प्लेस वैल्यू वाली वीडियो है उसको देख लेना, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे प्लेस वैल्यू बतानी है। आगे नेक्स्ट पेज पे देखिए, वही प्लेस वैल्यू ही दे रखी है आपको। इसमें प्लेस वैल्यू ही करनी है। ये DEF तीनों में प्लेस वैल्यू करनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला, इसमें आपको प्लेस वैल्यू तो दी हुई है, आपको नंबर्स लिखने हैं। तो नंबर्स वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने प्लेस वैल्यू बनाई थी। यहाँ 100 है तो 100 का 1 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ 50 है तो 50 का 5 लिख देंगे, और यहाँ 4 अकेला ही है तो 4 को लिख देंगे। मतलब आपको 0 नहीं लगाने, बिना 0 के जो नंबर जिस बॉक्स से जुड़े हुए हैं वो लिखना है। जैसे ये इस बॉक्स से 50 वाले बॉक्स से जुड़ा है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये 100 वाले से जुड़ा है तो यहाँ 1 लिख देंगे। आपको 0 नहीं लगाने हैं किसी में भी। ऐसे इसमें करना है आपको। ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसका 1 लिख देंगे यहाँ, इसका 2 लिख देंगे और इसका 5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 100 है तो 100 का 1, और यहाँ 0 है तो 0 भी आएगा। 0 को नहीं छोड़ सकते हम, यहाँ 0 है ना तो 0 भी आएगा, और यहाँ 7। ऐसे इनको कंप्लीट करना है। कर लोगे ना आप? समझ में आ गया? पहला डिजिट मीन्स पहली जो संख्या है वो लिखनी है आपको ये बॉक्सेस में। नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट इन ईच नंबर। अब आपको सबकी प्लेस वैल्यू नहीं बतानी है, जिस पे सर्कल लगा है सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ 3 पे सर्कल लगा है तो 3 के बाद कितने 0 आएंगे? एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 3 का 3 आएगा। अब यहाँ 8 है, 8 के बाद कितने 0 आएंगे बताओ? अभी मैंने सिखाया था ना, 1, क्योंकि 8 के बाद कितने नंबर हैं? 1। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8 0। यहाँ 4 है, यहाँ 4 ही आएगा, क्योंकि 4 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए कोई 0 भी नहीं लगेगा। यहाँ 2 है, 2 के बाद कितने नंबर हैं? 1 है ना, 1 डिजिट है, तो 2 के बाद 1 0 लग जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 भी नहीं लगेगा। इसके बाद 3 है, 3 के बाद में एक डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। इसके बाद देखो 1 है, 1 के बाद में 2 डिजिट है ना, 1 2 2 है तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। अब ये 1 है, इसके बाद भी देखो 2 डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पे भी 1 के बाद में 2 0 लग जाएंगे, और यहाँ पे भी 1 के बाद में 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में बताने हैं आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ आपको देखो 134 लिखा है, तो आपको पहले 1 लिखना है। ये लिखा 1, 1 के बाद कितने नंबर हैं?
2 है ना तो 2 0 लगा देंगे, जैसे प्लेस वैल्यू करते हैं ना वैसे ही करना है। इसमें सबकी प्लेस वैल्यू बतानी है, बीच में प्लस लगा के, ये देखो प्लस लगा हुआ है इनके बीच में, तो सबकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब 3 की बतानी है तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगा देंगे, फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 नहीं लगेगा। ऐसे ही ये देखो बी वाले में देखो यहाँ है 165, तो पहले क्या लिखेंगे 1 के बाद कितने 0 आएंगे बताओ, 2 0 आएंगे ना, क्योंकि 1 2 नंबर हैं। इसके बाद में 6 के बाद में 1 0 आएगा, क्योंकि 6 के बाद एक 5 ही है अकेला। अब 6 के बाद यहाँ 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए 0 भी नहीं आएगा। ऐसे ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये आपको कल करवाएंगे। ये 5th वाला जो क्वेश्चन है ये और देख लेते हैं। राइट द नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में करने हैं। मीन्स आपको जो अभी आपने पढ़ा था ना एक्सपेंडेड फॉर्म में करना, 0 0 लगा के प्लस लगा के, उसको आपको वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके सबके पहले नंबर लिखने हैं। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो ये हो गया 125। ऐसे इसमें करना है, इसका 1 है पहला नंबर, इसका 6 है और इसका 8 है, तो यहाँ 168 आ गया। ऐसे इसका करना है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। अब 3 के बाद में और कुछ नहीं है सिंगल नंबर, तो आपको ये 0 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 के बाद में 5 था, लेकिन यहाँ पे 30 के बाद में कोई नंबर नहीं है। नंबर कैसे होने चाहिए, पहले 3 नंबर्स, फिर 2 नंबर्स, फिर 1 नंबर, ऐसे होना चाहिए 3 2 1। अब यहाँ तो 3 वाला है, 2 वाला है, 1 वाला तो है ही नहीं, इसलिए ये 0 भी लगाएंगे। इसके साथ में जो भी नंबर होगा 2 वाले के साथ में वो नंबर लगाएंगे। ऐसे इसमें है 100 का तो 1 लिख देंगे, और ये देखो 85 का 8 लिख देंगे। अब इसके बाद में और कोई नंबर तो है ही नहीं, तो ये 5 को भी लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 185। ऐसे ही बाकी सबको करना है। ये 100 का यहाँ 1 करेंगे, फिर ये 60 है, 60 का 6 लिखेंगे, और फिर 8 का 8 ही लिखेंगे। ऐसे ही सबको आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 106 टेंस मीन्स होता है बेटा 0 लगाना है इसके आगे। 6 टेंस है तो 6 0 60 होता है, और 100 है तो 2 0 लगते हैं। 100 में आपको पता है ना 100 में 100 100 होता है, तो 00 और ये 6। अब ये मिलके कितना बन जाएगा 160, तो कितना हो जाएगा 160। अब यहाँ पे 100 4 टेंस मीन्स 40 और 2, तो 142। ऐसे ही यहाँ पे 100 और 8 टेंस हैं। टेंस के लिए क्या लगाते हैं 0 ना, 10 में 1 0 आता है ना, तो 1 0 लगाते हैं। 100 में 2 0 आते हैं तो 2 0, तो ये बन गया 100 और ये बन गया 80, तो मिलके क्या बन गए 180। ये है 179, तो 179 ये हो गया कंप्लीट आपका। अब एक्सरसाइज 1.4 है, ये हम कल दूसरी वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी नोटबुक में और बुक में दोनों में कंप्लीट करना है, ठीक है, 1.3 तक। ओके।